उम्मीद आप चाहते हैं दोनों जगह आपकी बनी रहे, ऐसा नहीं होता है भाई। इलेक्ट्रो बॉन्ड में जो चंदा आया है, जो कारपोरेट घराने मैं पूछ रहा हूँ 60 अरब किसके हैं? 60 जो हजार निकले हैं, 60,000 अरब वो किसके हैं? मीडिया कब काम करेगी? प्रधानमंत्री कोई भी अच्छा काम कर दे, आप लोग विरोध करने के लिए अच्छा काम गिनवाइए, अच्छा काम गिनवाइए, इनसे पूछिए अच्छा काम आप गिनवाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैया अच्छा काम कौन सा हुआ है? युवाओं के लिए पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, इसके अलावा कोई योजना इनकी धरातल पर लागू नहीं होती है। अच्छा काम ये किया, बस प्राइवेट किया सारा, सब कुछ प्राइवेट किया है। सबका विकास का नारा उनका, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का अगर ये बात करते हैं तो आप बताइए, सबके साथ में आप पत्रकार भी आते हैं, और अगर एक भी पत्रकार अमेठी चला जाए 13 रुपए किलो चीनी पर चर्चा कर ले तो शायद स्मृति ईरानी उसको खा जाएंगी। स्मृति ईरानी जी 2013 में कहा करती थी अगर किसी महिला मतलब बेटी पर बलात्कार के आरोपी को सीधा फांसी होनी चाहिए, स्मृति ईरानी जी कहती थी। अब आप बताइए कि भैया आज दिन शोषण हो रहा है महिलाओं का, और फिर भी महिलाओं पर स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री हैं और बोलने को तैयार नहीं, तो ये कहीं ना कहीं देश को अपमानित करने का अगर कोई काम 2024 के बाद अगर मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी से पूरा देश ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया में एक चीज को लॉन्च किया जाता है, फेल हो जाता है तो दोबारा दूसरे चीज को लॉन्च किया जाता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में एक ही आदमी को 20 बार लॉन्च किया जा रहा है, 4 बार फेल हो रहा है। इनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस बयान पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में सबसे वीक प्रधानमंत्री हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उस देश में परीक्षा लीक होता है, और आप देख रहे हैं लगातार हमारे देश में परीक्षाएं लीक हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। जहां जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां दो लोगों का व्यापार है, दो ही खरीद रहा है, दो ही बेच रहा है। कौन दो लग रहे हैं? अंडानी अबानी, दो लोग ही खरीदने बेचने का तो काम कर रहे हैं। चाचा बेचता है, भतीजा खरीदता है, भतीजा बेचता है, चाचा प्राइवेटाइजेशन होगा तो तरक्की करेगा देश। तो देश का प्रधानमंत्री भी हमें प्राइवेट ही चाहिए। गरीबों की गुलामी होगी। मुझे अब चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाए। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मिनिस्ट्री का हम भाई ठुनठुना लगाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस लाए प्रधानमंत्री 17। अरे भैया, मच्छर के टकरार जाने से जो ट्रेन ध्वस्त हो जाती हो, ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसा रेलवे मिनिस्टर नहीं चाहिए, और ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री को इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं 2024 के चुनाव के बाद इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे गुण 400 पार का नारा फेल हो जाएगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से आ गई, ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए। मैं फिर कहता हूं कि ईवीएम हटा दीजिए। 400 क्या महाराज, 40 का भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जान गई है कि हम हार रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले ही ईवीएम का रोना चालू कर। देखिए, शुरू से हम लोग ईवीएम पर बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं। लाने वाले भी आप ही लोग हैं। देखिए, मैं उस बात को पूरा एक्सेप्ट करता हूं कि ईवीएम कांग्रेस पार्टी लेकर आई। IIT कौन लेकर आया था बताइए? कौन लेकर? कांग्रेस लेकर आई, लेकिन संख्या। अरे सुनिए भाई, सुनिए, एम्स कौन लेकर आया? रेलवे की लाइन किसने बिछाई बताइए? अरे मुंह पे ताला लग गया है, खोलिए इस ताले को। वो तो जो सरकार में रहेगा वही ना करेगा। मतलब पूर्ववर्ती सरकार लेकर आई थी। हाँ, तो जो सरकार नोटबंदी कौन लेकर आया? सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन लेकर आया? देश में कोरोना काल कौन लेकर आया? महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किसने करवाया? युवाओं को सबसे ज्यादा किसने पिटवाया? नमामि गंगे का घोटाला किसने किया? पत्रकारों को सबसे ज्यादा डिटेन किसने किया? और आप जैसे पत्रकारों के मुंह पर कांग्रेस भी इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस की इमरजेंसी तो इमरजेंसी थी, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल है। उसने बता के लगाया था। सही ठहराते हैं। बिल्कुल, वो हालात और दौर क्या था। इंदिरा जी काफी समझदार आयरन लेडी थी। पत्रकारों को जेल के अंदर ठूस दिया गया था, लेकिन कैसे पत्रकारों को किया गया था? आज के पत्रकार क्या कर रहे हैं? ऐसे धूप बत्ती ले लिए हैं, मोदी जी के सामने सुलग रहे हैं, ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय। अरे माइक टूट जाएगा। यहाँ तो आपकी कमर को तोड़ दिया गया है मोदी जी की सरकार में, गरीबों की कमर को तोड़ दिया गया है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मोदी जी हर स्टेट में मंदिर मस्जिद बनवा रहे हैं, रोजगार वहाँ मुहैया करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे मंदिर मस्जिद एक धार्मिक मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बन ही रहा है, और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। लेकिन वो इकोनॉमिक मुद्दा भी है, उसके चारों तरफ दुकानें खुलती हैं, फाइनेंशियली एक्टिविटी भी होती है। देखिए, मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूँ, मस्जिद के विरोध में नहीं हूँ, गुरुद्वारे के विरोध में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, सुनिए भाई, हंसिए मत, दांत मत निकालिए। आप जैसे ही पत्रकार दांत निकाल कर देश को बर्बाद कर रहे हैं।
आप अपनी बात रखिए। मैं बात ही रख रहा हूँ, आप मुद्दों पर बात कीजिए। मंदिर मुद्दों पर तो बात मंदिर कीजिए। की बात- रोजगार दे रहे प्रधानमंत्री हर साल, और आप भारत माता की कसम और इस पत्रकारिता की कसम खाकर बता दीजिए, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि नहीं बोले? अरे जुमला बोले हैं, जुमला। 15 लाख रुपया आया कि नहीं आपके पास? शायद आपके खाते में आ गया हमको तो आ गया। ये इतना बड़ा बैग लेकर इधर आइए, आप सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए ना, कैमरे पर आइए, इधर कैमरा घुमाइए। नहीं, ऐसे ऐसे आप जैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम करते हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जाति जनगणना कराएंगे। बिल्कुल जातीय जनगणना होनी तो चाहिए। जिस प्रदेश में उनकी सरकार है तो क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए लगातार निरंतर काम हो रहा है पूरे देश में, एक साथ जातीय जनगणना मोदी जी की तरह वो जुमला तो नहीं बिक रहे हैं। 15 लाख देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था या नहीं बोला था? बोलिए। कौन मोदी बोला था, और कौन बोला था? तो अभी तो अरे सुनिए, दलाली मत करिए, बताइए आप। वो तो जुमला था, यानी जुमला प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार न दे, वो भी जुमला। मैं इस बोले सुनो, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट, सुनिए भाई, 100 स्मार्ट सिटी बताइए, सुनिए, उंगली नीचे करके बात, आप पहले उंगली नीचे कीजिए। मैं उंगली नीचे कर लूंगा, मेरा देश नीचे जा रहा है, मेरा देश नीचे जा रहा है, मैं इसलिए उंगली दिखा के बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आपका देश है, हमारा देश नहीं है। आपका अगर देश होता तो आप अपने उसूल से, अपने जमीर से, अपने स्वाभिमान से समझौता न करते। आप लोग कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। आप लोग अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं। 50 अभी जो पहले आप बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बनाया गया कि नहीं? 100 स्मार्ट सिटी बनाया गया कि नहीं, बताइए। इसमें देश में आचार संहिता लागू हो चुका है। आचार संहिता नहीं, लाचार संहिता आ गया है। लाचार कर दिया है। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसको बताइए। आज आचार संहिता लागू हुआ है, 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हुआ है। 2014 से इनकी सरकार है, और जिस मुद्दों पर ये सरकार बनाए थे, जिस लिए सिस्टम में आए थे, उस सिस्टम को भी बेच देने का काम अगर किसी ने किया है तो अडानी और अंबानी जी के तथाकथित इशारों पर 40 साल इस देश में 40 साल में क्या हुआ? सरकार रहा। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो दुनिया जानती है, लेकिन 10 साल में उनका 70 साल और इनका 10 साल एक बराबर। राहुल गांधी जी अब इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, और सब कुछ बेचने के बाद में आपके हाथ में जो माइक है ना साहब, उस माइक को भी बेच देने का काम करेंगे। अब तो इनकी सरकार यहाँ तक गिर गई कि संविधान को बदलने की बातचीत कर रही है, और इस संविधान को बदला जाएगा, संविधान को बदला जाएगा। आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, किसको घाटा होगा? सबसे ज्यादा किसको होगा? बहुजनों को होगा। मनुस्मृति लागू करने की तो बात की जा रही है ना, तो लागू कर दीजिए भाई, अनुराग ओझा को दिक्कत नहीं है। आपको बहुजन समाज के लोग कान खोल के सुने, वही तो बात हम कान कर खोल रहे के हैं। सुना, आँख खोल कर देखें। देखिए सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? बहुजनों की है। 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, नारा दिया था ना बहुजन नेता ने जी। अब बहुजन नेता इस संविधान बदलने के जब फेवर में जब चला जाएगा, भाई अब एक चीज बताइए आप, कि जब बहुजन के हक अधिकार को मारने की बात चल रही है, संविधान बदलने की बात चल रही है, तो देश के तमाम बहुजनों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल दे। अनंत वानखेड़े बहुजन नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, बहुवादी है। अरे भाई सुनो, मैं बोल कह रहा हूँ, आप सुनते नहीं हैं, आप सुनने की आदत डालिए। मैं कह रहा हूँ तमाम बहुजन नेताओं को चाहिए कि एकजुट हो जाए, और तमाम बहुजन वासियों को, देशवासियों को चाहिए कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदल दे। मैं ये कह रहा हूँ। 50 साल कांग्रेस राज की, उस समय जातीय जनगणना राहुल गांधी के क्यों नहीं दिखा? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे। नहीं, कांग्रेस में थी ना, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहुत काम किया। आप बताइए कि आप एक चीज बताइए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में जनगणना हुई है कि नहीं हुई है? जनगणना हुई है भाई। नहीं, जनगणना हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट तो पेश नहीं किया गया। जातीय जनगणना आप करवाने की बात कर रहे तो होनी चाहिए। जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है? आप बताइए। जो कांग्रेस ने जनगणना कराई, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। पहले नहीं, मैं नीचे ही करके बात करूँ, आप जवाब दीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं। हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, आप बनेंगे, लेकिन जरूर बनेंगे आप, जरूर। प्रवक्ता नहीं है हम आपसे सीधा सवाल पत्रकार हैं। आप क्या हैं? पत्रकार हैं। 2 करोड़ रोजगार पर सवाल पूछे आपने? मोदी जी से पूछा कभी? पूछे हैं मुझसे सवाल, पूछे हैं। उनसे पूछने के बाद वो कहते हैं कि वो जुमला था। 2 करोड़ रोजगार जुमला था। आपने महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछा? महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछा? आपसे जो सवाल मैं जब हम ही से सवाल पूछोगे, बहुत बड़े होशियार हो आप, ही बड़का होशियार हो। अरे प्रधानमंत्री का समर्थक तो आपके सामने आता है। सुनिए भाई, आप हमसे सवाल पूछोगे, देश में जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? नहीं, इस बार एक चीज बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हो? जी जानते हैं। कौन है वो? पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक, उन्होंने क्या कहा था कि मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए और सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, हमेशा विपक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज की मीडिया क्या कर रही है? आज की मीडिया क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चंबुकम कर रही है। चरण चंबुकम करने वाली मीडिया का आप बाइकआउट करेंगे।
इस देश में आप चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना आप जाता है। और चौथे आप स्तंभ अपने आप को मानते हैं? जरूर चौथे मानते हैं, स्तंभ। क्यों नहीं एक मानते चीज हैं? बताइए, कुर्सी का एक पैर अगर टूट जाए तो कुर्सी गिर जाती है, और इस कुर्सी का तो चारों पैर टूटा हुआ है। ईडी, सीबीआई, आईटी और आप लोगों की बदौलत सिर्फ टिका हुआ है हवा में बस। और अहंकार से 3 गए हैं और ये भी तीनों जाएंगे, अडानी, जैसा का पापा और मोदी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में हम लोग आए थे, सुने इनको। तो इस समय जो चुनाव होना है उसमें मंदिर में देना, चुनाव मंदिर मस्जिद पे देना है, या फिर महंगाई और बेरोजगारी और जो पेपर लीक का मामला है इस पे देना है। तो इसीलिए यहाँ पे अपना राय रखें अनुराग जी, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।